देवी अहिल्या एक तपस्विनी। देवी अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। दोनों शांत और पवित्र स्थिति में ध्यान मग्न रहकर खुशियों भरे दिन व्यतीत करते हुए आश्रम में रहते थे। एक दिन ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र देवता सुंदर अहिल्या के प्रति आकर्षित होकर ऋषि गौतम का रूप धारण कर उनके आश्रम में प्रवेश करता है। तब वह अहिल्या को देखकर कामवासना के वशीभूत होकर अपना विवेक खो देता है। इंद्र के द्वारा जब पाप घटित हो गया तो इंद्र उस कुटिया से बाहर आकर अपने मूल रूप में वहां से जाने लगा। जब इंद्र आपराधिक रूप से भाग रहा था, उसी समय ऋषि गौतम अपने नित्य कर्म से लौट रहे थे। ऋषि को तुरंत अनुमान हो गया कि क्या घटित हुआ होगा। ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को उसके पाप के लिए सजा देते हुए श्रापित किया कि आज के पश्चात तुम किसी भी स्त्री से संबंध बनाने के लायक नहीं रहोगे। फिर ऋषि गौतम अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और श्राप दिया कि तू यहाँ पत्थर बनकर रहेगी। लेकिन जब अहिल्या से संपूर्ण वृतांत सुना तो ऋषि गौतम ने श्री राम के जन्म के पश्चात यहाँ पहुँचने व उनके चरणों के स्पर्श से ही अहिल्या की श्राप से मुक्ति होगी, यह भविष्यवाणी की। श्राप देने के बाद ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय पर चले गए और अहिल्या राम नाम का सुमिरन करते हुए धीरे धीरे शिला में परिवर्तित हो गई। वर्ष बीतते गए, अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनकर आश्रम में पड़ी रही, जिस पर समय के साथ घास फूस उगते गए। एक दिन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी आश्रम के पास से मिलकर गुरु विश्वामित्र जी के साथ मिथिला, जो राजा जनक का राज्य था, वहां सीता स्वयंवर देखने जा रहे थे। तब उन्होंने आश्रम की दुर्दशा को देखा तो उन्होंने उस स्थान के बारे में गुरु विश्वामित्र से जानने की इच्छा जताई। तब गुरु विश्वामित्र जी ने इंद्र का छल व अहिल्या के पत्थर की शिला बनने के श्राप की कथा बताई। ज्यादा जानने के लिए श्री राम जी ने आश्रम में प्रवेश किया और श्री राम के पैर से शिला के स्पर्श होते ही अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया और वो श्राप मुक्त होकर अहिल्या अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात वह परमधाम में भगवान नारायण के लोक में चली गई।